हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चौथे वीडियो पर पहुंच चुके हैं। हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, ध्यान दें लेक्चर 2 की बात कर रहे हैं, अभी 4 पे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के परिभाषा पढ़े थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस को किए थे। आज हमें उसी की ज़रूरत है, हम एक बार उसको देख लेते हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक बार देखते हैं। उसके बाद थर्ड वीडियो में जो जस्ट लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डोमेन क्या होता है यानी प्रांत, और फिर रेंज परिसर क्या होता है। और उस पर बहुत सारे हमने सवाल को भी करवाए थे, जो ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो रेंज और डोमेन को अच्छी तरह से कर ले और उसके बाद हम लोग लेक्चर 4 को देखते हैं। तो पहले हम आपको लेक्चर 2 में से कुछ बातें याद दिला देते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर साइन थीटा बराबर एक्स हो तो यहाँ से हम लोग साइन इधर आ जाता है तो इन्वर्स हो जाता है, तो साइन इन्वर्स एक्स इधर बच गया थीटा, मतलब साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू थीटा हो जाता है। और इसमें आपको हमने बताया था कि इसमें साइन के साथ जो थीटा है वो एंगल है और एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक उसी तरह से इन्वर्स के साथ एंगल नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू लगता है और उसका आंसर जो आता है वो एंगल में आता है। ये आपको हम लेक्चर 2 में बता दिए थे, एक बार लेक्चर 2 को आप लोग रिवाइज कर लें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको कि इसी पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, डिफिकल्ट ऐसे कुछ करवाए थे, फिर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अगर एग्जाम्पल्स में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको बताए थे सोचने का तरीका से सोचिए, साइन कितने डिग्री का मान 1/2, वही उसका आंसर हो जाता है। इनवर्स में क्या है, एंगल सोचना है, मतलब साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मतलब आप सोचिए कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आपको पता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी इसका आंसर 30 हो गया। 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। पाई का मतलब 180, 180 में 6 से भाग दीजिएगा 30 आ जाएगा, रेडियन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आ गया, π/6 आ गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, तो आपको बताने हैं साइन कितने डिग्री का मान √3/2, 60 का। ठीक है, 60 को क्या लिखेंगे रेडियन में, π/3। लेक्चर 2 में हमने बता दिया था 30 को π/6, 60 को π/3, 45 को π/4, 90 को π/2। अगर आपसे पूछा जाए कि cos इनवर्स 1/√2 क्या होगा, तो सोचिए cos कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 का यानी π/4 का आपका आंसर हो गया। तो ये आपको पीछे बताया जा चुका है। आज हम लोग देखते हैं कि अगर इसके भीतर माइनस में आ जाए, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है उसका हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज, हम पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आपको साइन रहे और इसके एंगल में साइन इनवर्स एक्स रहे। मालूम है साइन इनवर्स एक्स का आंसर एंगल होता है, थीटा है ना, तो फिर साइन के साथ तो एंगल लग सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और एक्स जो होगा वह इसके डोमेन में ही होगा, ये भी याद रखना है। हम अभी जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि उसका जो एक्स का वैल्यू होगा उसके डोमेन के भीतर ही होगा। अभी हम वहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको यही समझना है। यानी एक्स का, दूसरी बात कि यहाँ एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। एक्स का क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर जनरल वैल्यू होगा तो साइन इनवर्स साइन पे अभी हम विचार नहीं करेंगे। जब ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा, एक्स क्या होगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, तभी दोनों को आपको समाप्त कर देना है। तो बच गया आपका कितना, एक्स, पहला। दूसरा बात, ठीक उसी तरह से अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स मिले तो कॉस और कॉस इनवर्स खत्म कर, ध्यान रहे एक्स सब यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू में है। ठीक है, एक्स क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू में, इस बात को याद रहे।
तो कॉस और कॉस इनवर्स एक्स, कॉस और कॉस इनवर्स समाप्त हो गया, क्या बच गया, एक्स आ गया। उसी तरह से तीसरा सवाल आपसे पूछा जाए tan और tan इनवर्स एक्स क्या होगा, तो एक्स सबू में लागू होगा। अब आप ही बताइए कॉट और कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स, ठीक है। पांचवा सेक और इसी के सेक इनवर्स एक्स रहे, क्या आ जाएगा, एक्स, करेक्ट। छठा उसी तरह अगर आपको रहे कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एकदम करेक्ट है। यानी आपको ये प्रॉपर्टीज याद भी हो गई होगी। देखिए बहुत ही जो ये है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप एक बार देखें उसके बाद ये इतने आसान है ना कि आपको फिर मजा आ जाएगा, लेकिन लोग इसे भारी वे में ले लेते हैं जबकि ये कुछ है नहीं। चलिए बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको इसी तरह से लेक्चर को कराते रहेंगे। इसके लिए अब जो हो तो अगर नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे जो भी न्यू अपडेट्स आते रहे वो आप पर पहुंचते रहे। चलिए तो इस तरह से हम आपको क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज तो हो गई, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए इसका आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखे कि कोई फंक्शन हो और उसी का इन्वर्स हो तो दोनों समाप्त हो जाएगा, जो बचेगा जैसे साइन साइन इन्वर्स समाप्त, जो यहाँ रहेगा वही आपका आंसर है। कॉस कॉस इन्वर्स क्या है, कॉस और कॉस इन्वर्स समाप्त हो गया, एक्स बच गया, इस तरह से आपको। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए कि साइन साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, मालूम है आपको साइन साइन इनवर्स समाप्त हो जाता है, बच गया आपका 1/2 है। उसी तरह से ए हो गया। तो चलिए इसी पर एक और है उसको भी कर लेते हैं, तब कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेंगे। दूसरा आपका प्रॉपर्टीज है, दूसरा का पहला, अब पहले इनवर्स रहे बाद में फंक्शन रहे तो भी समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ साइन इनवर्स इधर साइन रहे तो भी ये दोनों समाप्त हो जाएगा। इस जगह जो रहेगा मान लेते एक्स है तो एक्स थीटा रहेगा, तो यहाँ एक्स का वैल्यू थीटा में होगा, ध्यान रहे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है क्योंकि इनवर्स के साथ न्यूमेरिकल लगता है, और यहाँ साइन है तो साइन के साथ एंगल लगता है, मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू एंगल में होगा, यहाँ एक्स का वैल्यू न्यूमेरिकल में होगा। उसी तरह से दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बोलिए क्या होगा, वही इनवर्स खत्म हो गया, बच गया आपका एक्स। तीसरा tan इनवर्स tan एक्स, वही बात है, tan इनवर्स tan समाप्त हो गया, एक्स बच गया। चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स कॉट समाप्त हो गया, बच गया एक्स। पांचवा सेक इनवर्स सेक एक्स, ये दोनों समाप्त हो गए, बच गए एक्स। छठा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये दोनों समाप्त हो गए, बच गए एक्स। देखिए ये भी दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद हो ही गई होगी, देख लीजिए। क्या पहले इनवर्स रहे चाहे बाद में इनवर्स रहे, अगर दोनों सेम रहे तो, अगर ये साइन इनवर्स है यहाँ साइन होना चाहिए, अगर दूसरा है तब नहीं। अगर ये दोनों सेम रहे और एक इनवर्स रहे और एक बिना इनवर्स का रहे तो दोनों समाप्त हो जाएगा, जो बचेगा वो रह जाएगा। तो अब इस दोनों पर हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आप ही से अब एग्जाम्पल्स देखते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज पे। इस पे तो देखे थे, चलिए इस पर कर लेते हैं, इस पे ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। बोलिए आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स साइन π/6 क्या होगा, साइन इनवर्स साइन π/6 क्या हो जाएंगे, आपको मालूम है साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, बच गया π/6। ध्यान रहे π/6 प्रिंसिपल वैल्यू में है ना, इसीलिए π/6 हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/3, बताइए। बस ये दोनों समाप्त हो गया, कितना बच गया π/3। तीसरा tan इनवर्स
tan 3 5π/4 ये कितना होगा? तो ध्यान रहे यहाँ 5π/4 प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, इसीलिए दोनों को समाप्त नहीं करेंगे, पहले इसको प्रिंसिपल वैल्यू में बदलने होंगे। तो बोलिए इसको हम लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ tan इनवर्स tan रहने दीजिए, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? देखिए तो पाई प्लस π/4, गौर से देखिएगा, लघुत्तम 4 लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ करके बता देते हैं। पाई प्लस π/4, देखिए यही आ जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिए 4, इसके बटा में कुछ नहीं, 1 से भाग दीजिएगा 4, यानी ऊपर 4π, या प्लस 4 से 4 डिवाइड कीजिएगा 1 से ऊपर गुना यानी पाई, तो 4 ठो पाई 1 ठो पाई, यानी टोटल 5π/4 आ गया ना। मतलब 5π/4 को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम ऐड करेंगे, फ्रैक्शन का भिन्न का जोड़ करेंगे, तो आपका 5π/4 आ जाता है। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा बउआ में, tan 10th में भी या नहीं तो 11th में तो आप पढ़े ही होइएगा, tan पाई प्लस थीटा रहे, मतलब tan 180 प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। मतलब पाई प्लस रहता है तो जो यहाँ रहता है वही होता है, पाई हट जाता है, तो यहाँ पर पाई हट जाएगा, तो बच गया आपका कितना? tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा, यानी tan π/4। अब ये प्रिंसिपल में वैल्यू में आ गया, मतलब अब इसको आप हटा दीजिए, तो बच गया कितना? π/4 हो गया आंसर। तो इसका प्रयोग करना आप सीख गए होंगे। क्या करना है कि इसको पहले देखना है जो प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है तो क्या करेंगे, पहले उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू में बदलेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर आपको, चलिए चौथा एग्जांपल हम दे देते हैं आपको। अगर पूछा जाए साइन इनवर्स साइन दे देते हैं आपको, लेना लीजिए 9π/4। चलिए ये भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है, मतलब इसको यहाँ पाई प्लस या 2π प्लस या माइनस, प्लस माइनस करके पुराइए, टूटने वाला है तो तोड़िए पहले। जैसे यहाँ पाई प्लस में पूरी गया था, जरूरत पड़े तो आप 2π प्लस या माइनस कीजिए, या 3π प्लस या माइनस, 4π प्लस या माइनस करके पुराना होता है। तो यहाँ पर देखिए तो 4 दूनी 8, यानी 8 से ज़्यादा है ना, मतलब 2π कीजिए। क्या करना है? 2π करना है, तो आपको यहाँ पर 2π करने की जरूरत पड़ेगी। तो साइन इनवर्स आई साइन रहने दीजिए, इसको आप 2π प्लस, क्योंकि 4 दूनी 8, 2π किए तो 8 ऊपर हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना है? 1 है, तो 1 पाई आई वाला बटा में 4 रहने दीजिए। ये तरीका है सोचने का, नीचे वाला से अंक को भाग दीजिए। ठीक है, अगर 1 के मर्तबे लग रहा है तो आपको वह 1π लिखिएगा, 2 मर्तबे, यहाँ 4 दूनी 8, 9 में 2 मर्तबे 8 लगाइएगा, तो आपका 2π लिखिए। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उतना पाई बटाइए। चलिए अब क्या करते हैं, अब आपको फिर वही इसी तरह का फॉर्मूला 11th वाला याद कीजिए। 2π का मतलब 180, मतलब 180, सॉरी पाई मतलब 180, तो 2π हो गया 360, तो 360 प्लस थीटा आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर 2π प्लस है तो 2π गायब हो जाता है। यानी आपका यहाँ से फॉर्मूला ये है कि साइन अगर 2π प्लस थीटा रहे तो ये आपका साइन थीटा ही होता है। 2π प्लस में साइन रहे, कॉस रहे, सब में आपका वही रहेगा, 2π हट जाता है। 2π 4π याद रखिएगा, जो सम वाला होगा 2π 4π 6π ये सब रहेगा तो वो अपने आप हट जाता है, केवल ये वाला बच जाता है। तो यहाँ आपको क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन और थीटा के जगह पर π/4। अब आपको मालूम है साइन इनवर्स साइन समाप्त हो जाता है, बच गया आपका π/4 आंसर। तो इस तरह से पहले अगर प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है तो पहले उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे,
फिर उसको हम क्या करते हैं, जब प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग प्रॉपर्टीज को लागू करेंगे। आगे भी हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज लागू करने से पहले हमें ये देख लेना है कि जो x का वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू में ही होनी चाहिए। अगर दूसरा है तो पहले उसको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। चलिए एक पांचवा सवाल देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स साइन 2π/3 देखते हैं क्या। चलिए क्वेश्चन सोच रहे हैं ताकि आपको गलत आंसर ना हो आपका। चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो क्या करेंगे यहाँ, इसको पहले प्रिंसिपल में बदलेंगे। तो देखिए तो यहाँ साइन इनवर्स रहने देते हैं, तो इधर 3 से भी कम है, तो कम रहे तो एगो पाई लिखिए, आई साइन रहने दीजिए। तो यहाँ हम पाई, चूंकि इससे ऊपर कम है तो माइनस दीजिए, ज़्यादा रहेगा तो प्लस देना है, कम रहेगा तो यहाँ पर देखिए पाई या माइनस अगर हम π/3 करते हैं तो आपका ये पूर जाएगा। अगर दिक्कत है तो एलसीएम ले लीजिए, मतलब ऐसा सोच के जगह लिखना है जिसको फिर सरल करें तो ये पूर जाए। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम 3 लेते हैं तो यहाँ 3π में से पाई गया था 2π/3, इस तरह से आप सरल कीजिएगा, ये आ जाएगा। तो क्या मिल गया आपको, साइन इनवर्स साइन 100, पाई का मतलब 180, तो ये भी आपका फॉर्मूला याद रखना है। साइन पाई माइनस थीटा रहे तो ये भी आपका साइन थीटा ही होता है। साइन पाई माइनस थीटा रहे तो भी आपका साइन थीटा ही होता है। ये फॉर्मूला है आपका 11th वाला, ठीक है। हालांकि जब हम 11th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे उस समय इस सबको क्लियर भी कर देंगे, बहुत सारे अभी फॉर्मूला के रूप में इसको याद कर लीजिए। लेकिन ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, वो भी जब बताएंगे तो आपको आसानी से सारे उसी समय याद हो जाएंगे। अभी फिलहाल फॉर्मूला मान लीजिए, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। मतलब यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा, तो ये बदला रह जाएगा साइन, और थीटा के जगह पर है π/3, मिलाइए इसे, पाई माइनस थीटा के जगह पर क्या है π/3, तो आप π/3 लिख दीजिए। अब साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाता है, क्या बच गया, π/3 बच गया, आंसर आपका हो गया। तो देखिए बस ये दो प्रॉपर्टीज को क्या करना है, इनवर्स रहे उसके आगे ठीक वही फंक्शन रहे तो क्या करना है, उसको समाप्त कर देना है जब ये प्रिंसिपल वैल्यू में रहेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ और दो प्रॉपर्टीज हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा चौथा प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर उस प्रॉपर्टीज पर इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल सब देखते जाएंगे। और जब सारे प्रॉपर्टीज जो संभव है, जितना आपको ज़रूरत है उतना प्रॉपर्टीज जब हम करवा देंगे तब आपका हम कुछ क्वेश्चंस को केवल प्रॉब्लम्स सबको करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से सारे प्रॉपर्टीज का यूज करने आ जाए। प्रॉपर्टीज तो आपको याद हो गई होगी, लेकिन इस प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन बनाने में कैसे यूज करते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा, उसी तरह से जितना अधिक सवाल से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उसी तरह से आपको सारे सवाल क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए ओके, इस लेक्चर का बस एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।